दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अर्थ व परिभाषा, इसके सिद्धांत और विशेषताएं को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अर्थ व परिभाषा को। अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का स्रोत अधिगम का मनोविज्ञान है। E.L. थॉर्नडाइक के बहुचर्चित प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने के नियमों लॉ ऑफ लर्निंग पर आधारित है। 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा छात्रों के सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला होती थी और उन्हें प्रश्नों के उत्तर देने के एकदम बाद ही अपने उत्तर के सही या गलत होने की जानकारी भी मिल जाती थी। छात्र इससे अपनी प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने निर्धारित उद्देश्यों की ओर जाने के लिए दुगुनी शक्ति से प्रेरित होकर प्रभावशाली ढंग से लग जाते थे। 1950 में B.F. स्किनर ने सीखने पर उनके प्रयोग किए और एक स्वशिक्षण सामग्री का निर्माण किया। इसी सामग्री को अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम कहा गया। यह एक व्यक्तिगत शिक्षण की आधुनिक विधि है। इसके द्वारा छात्रों को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु को सरल से कठिन के क्रम में छोटे छोटे चरणों में क्रमबद्ध करके कार्डों, पुस्तकों या मशीनों की प्लेटों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और सीखने वाला इनकी सहायता से अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार तेज अथवा धीमी गति से सीखता है। प्रत्येक चरण को तकनीकी भाषा में फ्रेम कहा जाता है। प्रत्येक फ्रेम के नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं। सीखने वाला इन प्रश्नों का उत्तर देता है। फ्रेमों में आगे या पीछे इसका उत्तर दिया होता है और सही गलत उत्तर का कारण भी दिया होता है। इनकी सहायता से सीखने वाला अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन भी करता है। इस प्रकार अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तथा इसे छात्रों के समक्ष क्रमानुसार प्रस्तुत करके कम से कम गलतियां करते हुए उन्हें नवीन एवं जटिल विषय वस्तु की शिक्षा उनकी अपनी गति के अनुसार प्रदान की जाती है। इस सारी प्रक्रिया में छात्रों को अपनी प्रगति के ज्ञान के द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है, छात्रों को फीडबैक मिल जाता है। अब कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दिया गया उसे देखेंगे। सबसे पहले B.F. स्किनर का परिभाषा को देखेंगे। B.F. स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित सामग्री और छात्रों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया है। अभिक्रमित सामग्री और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होता है वही अभिक्रमित अनुदेशन है। बहुत ही सरल है यह, इसे याद रखना भी आसान है। लीथ के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पदों अथवा फ्रेमों की एक श्रृंखला है। छोटे छोटे पद और फ्रेमों की एक श्रृंखला है। इन पदों में से अधिकांश में अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि परिणामों के तत्काल ज्ञान द्वारा की जाती है। कुक का परिभाषा देखेंगे। कुक के अनुसार अभिक्रमित अधिगम स्वशिक्षण विधियों को व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। स्वशिक्षण विधि को व्यापक संप्रत्यय के स्पष्ट करने की एक विधि है। स्टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया अभिक्रमित अनुदेशन है। अब अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत को देखेंगे। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत करके सीखने का सिद्धांत। तो छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सिखाए जाने वाले सामग्री को
तार्किक क्रम में छोटे छोटे अंशों या फ्रेमों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पहला फ्रेम आगे आने वाले फ्रेम का आधार होता है। इसमें प्रत्येक फ्रेम को आसानी से समझ सकता है और उनके नीचे दिए हुए प्रश्नों में से 60% प्रश्नों का जो है उत्तर ठीक ठीक दे सकता है। छात्र 60% प्रश्नों का उत्तर सही से दे सकता है। इसके बाद है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक फ्रेम के नीचे प्रश्न दिए जाते हैं और यह प्रश्न ज्यादातर बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं। छात्रों को इनके उत्तर तुरंत देने होते हैं। स्वगति से सीखने का सिद्धांत। इस प्रकार की विधि में सभी छात्र को अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर अपनी स्वयं की गति के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा दी जाती है। तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में छात्र को जब प्रश्न का उत्तर देना होता है तो वह देखता है कि उसके द्वारा दिए गए उत्तर सही है या नहीं। गलत उत्तर होने पर मशीन जो है कारण बताती है कि उत्तर गलत क्यों है। सही उत्तर बताने के लिए वह मशीन संकेत देती है। इससे छात्र को प्रश्न का उत्तर सही होने की जानकारी मिल जाती है और छात्र प्रेरणा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसे ही तत्काल पृष्ठपोषण सिद्धांत कहा जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत में छात्र को सही उत्तर मिलने पर और सही उत्साहित होकर आगे बढ़ता है, जो कि पुनर्बलन का काम यह करता है। स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। शिक्षण मशीन के द्वारा छात्रों की अशुद्धियों का रिकॉर्ड होते रहता है। यदि छात्र कहीं पर बहुत अधिक गलतियां करता है तो उसे सरल प्रोग्राम दिया जाता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को अपनी रुचि एवं इच्छा के अनुसार सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। वह कितना सीखे उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। करके सीखने का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र को स्वयं के प्रयत्न क्रियाओं के द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस विधि में क्रमशः एक एक का अध्ययन नहीं होता है, यह पूर्ण स्वाध्याय की विधि है। इस तरह से अभिक्रम आयोजित विधि में करके सीखने का सिद्धांत का निर्वाह होता है। अब हम इसकी विशेषताएं को देखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन में जो है पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे पद परस्पर श्रृंखलाबद्ध होते हैं। यह पूर्ण मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन में सीखने वालों को निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। यह छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरियों का निदान कर उपचारात्मक जो है सीखने की व्यवस्था करता है। प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले पद से तार्किक रूप से जुड़ा होता है। इस क्रिया के द्वारा छात्रों को अपनी गति के अनुसार सीखने का मौका मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को तत्काल प्रगति के विषय में सूचना दी जाती है। तत्काल पृष्ठपोषण भी मिलता है। छात्रों का मूल्यांकन इस विधि में हो जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन ये तीनों एक साथ क्रियाशील होते हैं। उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन, जिससे प्रभावशाली शिक्षण में सहायता मिलती है। इन तीनों के कारण छात्र के प्रत्येक अनुक्रिया से एक नया ज्ञान मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में अभ्यास के लिए अनेक पद होते हैं। ये पद क्योंकि रुचिकर रीति से प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः उनकी रुचि बनी रहती है और वे सरलता से पाठ को समझ लेते हैं। ये पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में समय की भी पाबंदी नहीं होती है। छात्र जो है अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार, सुविधा अनुसार पढ़ सकता है। तो ये था
अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत आपने इसका परिभाषा, अर्थ व विशेषताएं आपने देखा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।